ਹੈਲੋ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਐਫ ਬਲੋਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਲੈਂਥੇਨਾਈਡ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਫੈਕਟਸ ਆਫ ਲੈਂਥੇਨਾਈਡ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ। ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ। ਇਫੈਕਟ ਲੈਂਥੇਨਾਈਡ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਦ ਐਟੋਮਿਕ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਜ਼ਰਕੋਨੀਅਮ, ਹਾਫਨੀਅਮ, ਨਬੀਡੀਅਮ, ਹੈਲੀਅਮ, ਮੋਲਿਬਡੀਅਮ ਐਂਡ ਟੰਗਸਟਨ ਆਰ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ। मतलब कि जो थर्ड पीरियड के अंदर लैंथेनाइड एलीमेंट्स आ रहे सी, सॉरी थर्ड ग्रुप के अंदर एंड सिक्स्थ पीरियड के अंदर, थर्ड ग्रुप एंड सिक्स्थ पीरियड के अंदर जिस पोजीशन ते सानू लैंथेनाइड मिल रहे सी, उस तो बाद दे जो डी ऑर्बिटल के एलीमेंट्स आएंगे, उन्होंने जो एलीमेंट्स के एटॉमिक साइज है वो आलमोस्ट सेम हो जाएंगे ड्यू टू lengthenide contraction. Decrease in basic strength of hydroxide ion. तो असी की देखते हैं कि lengthenide hydroxide यानी कि OH अगर आइन lengthenide किसी मेटल एटम ਨਾਲ जुड़ता पिया तो बेसिक स्ट्रेंथ जो उन्होंने है डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज इन बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड आइन। और थर्ड इफेक्ट है पोस्ट lengthenide इफेक्ट कि lengthenide ग्रुप किहड़ा सी थर्ड, इस ग्रुप तो बाद दे जो एलीमेंट्स है उन्हां दे उपर इस lengthenide कंट्रैक्शन का बहुत इफेक्ट पैंदा। उन्हां दी कैमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज जिहड़ी है ना वो चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ lengthenide आयंस। Basic strength is measure of As with which a chemical species lose electron. Chemical means metal ion that donate valence electron easily will be more basic in nature. तो जो जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है वो ज़्यादा बेसिक है। फैक्टर अफेक्टिंग बेसिक स्ट्रेंथ, जो फैक्टर क्या अफेक्ट कर रहे हैं बेसिक स्ट्रेंथ को? एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज मतलब जितना बड़ा एलिमेंट होएगा वो न्यूक्लियस तो उन्नी दूर होएगा, ਉਹਦੇ इलैक्ट्रॉन वैलेंस इलैक्ट्रॉन और आसानी नाल जिहड़ा है वो डोनेट कर पाएगा। तो एटॉमिक साइज बहुत अफेक्ट करता है बेसिक स्ट्रेंथ ਨੂੰ। देन आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब है एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट वैलेंस इलैक्ट्रॉन। तो वैलेंस तो इलैक्ट्रॉन निकालना सौखा तभी रहेगा अगर आयोनाइजेशन पोटेंशियल बहुत लो है। तो अगर साइज बड़ा है तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल तो लो रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान रहेगा। देन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब कि आयन की ये नेचर होएगा कि वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपने आप को पॉजिटिव कर ले। और जो आयन जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपने आप को पॉजिटिव कर लेगा तो वो उसका मोर पॉजिटिव जो करैक्टर होएगा ड्यू टू मोर एटॉमिक साइज, ड्यू टू लैस आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो इस तरीके नाल ये उन्होंने बेसिक स्ट्रेंथ के अंदर फैक्टर जो है ना वो इनक्रीज करेगा। तो फैक्टर जो बेसिक स्ट्रेंथ ਨੂੰ एनहेंस करते हैं वो एटॉमिक साइज है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल है और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ लैंथेनाइड देखते हैं तो लैंथेनाइड की जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3, यानी कि 3 इलैक्ट्रॉन गवा करके ये +3 आयन बनाते हैं। अगर ये सारे आयन +3 स्टेज पर पहुँचते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड भी इस तरीके नाल बनाएंगे। एटॉमिक साइज अगर देखते हैं तो एटॉमिक साइज इन्हां दे जो 3 पॉजिटिव आयन स्टेज पे आयनिक जो साइज है एटॉमिक का वो कंटिन्यू गोज ऑन डिक्रीजिंग है। तो एटॉमिक साइज तो La3 पॉजिटिव का साइज अगर दिखाई दे रहा है ये वाला है तो Ce3 पॉजिटिव ये वाला हो जाएगा। तो लाइक दैट जो असीं चलते चलते देखते हैं तो साइज जिहड़ा गोज ऑन डिक्रीजिंग है। ठीक है जी। तो लैंथेनाइड एलीमेंट्स जिहड़े हैं उन्हां दे आयनिक साइज 3 पॉजिटिव आयन ते लगातार डिक्रीज कर रहे हैं। देन रीजन फॉर डिक्रीज इन बेसिक स्ट्रेंथ की हो सकता स्टैप वाइज देखो। तो लैंथेनाइड कंट्रैक्शन
ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਲੈਂਥਨਡ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਲੈਂਥਨਡ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਟੋਮਿਕ ਸਾਈਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਅਟੋਮਿਕ ਸਾਈਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਸਾਈਜ਼ ਰਹੇਗਾ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਲੱਗੇਗੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਲੂਜ਼ਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਦ ਡਿਫਿਕਲਟੀ, देन तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी कंटिन्यू डिक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, इट मीन वो पॉजिटिव नहीं बनेगा, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी करेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर डिक्रीज हो जाएगा तो बेसिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब सी इलैक्ट्रॉन जल्दी से निकलना। तो की देखते हैं लेंथेनड कंट्रैक्शन के नाल किन्ने सारे जिहड़े ये इफैक्ट्स जिहड़े हैं पढ़ रहे हैं। तो बेसिक स्ट्रेंथ जो असी स्टडी कर रहे थे, लेंथेनड कंट्रैक्शन का बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ अगर देखिए तो किसी ਲੈਂਥਨਾਈਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। तो मतलब ਲੈਂਥਨਾਈਡ सीरीज च अगर ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਨੈਕਸਟ एलिमेंट्स का साइज कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू लेंथेनड कंट्रैक्शन। ओके, तो बेसिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होनी सी। तो बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। तो बेसिक स्ट्रेंथ याद रखने वाली बात है कि जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। तो बेसिक स्ट्रेंथ अगर एटॉमिक साइज बहुत ज़्यादा है तो बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, एटॉमिक साइज बहुत कम है तो बेसिक स्ट्रेंथ भी बहुत कम है। तो बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। तो आयनिक स्टेज ते इन्हां दा सीक्वेंस ऐसा रहेगा। देन बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन एलिमेंट्स, लेंथेनाइड एलिमेंट्स ये वाले ने सारे। तो अगर असीं इन्हां दे हाइड्रोक्साइड देखते हैं, क्योंकि ये 3 पॉजिटिव आयन आसानी नाल बनाते हैं। 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इन दी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये हाइड्रोक्साइड बनाने सारे OH3 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 सारे हाइड्रोक्साइड भी OH3 वाले बनाएंगे। तो इस तरीके नाल ये मैटल हाइड्रोक्साइड का जो बॉन्ड है, मैटल हाइड्रोक्साइड का बॉन्ड है, वो असी की देखते हैं कि पहले एलिमेंट्स जे जो मैटल है, मैटल का साइज अभी पढ़िया सी लेंथेनड कंट्रैक्शन नाल गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो हाइड्रोक्साइड का साइज तो वही रहेगा। तो क्या हो रहा है कि मेटल और हाइड्रोक्साइड पहले एलिमेंट का रेशियो ये वाला दिखाई दे रहा है। तो मेटल आगे चल के मेटल का साइज डिक्रीज होएगा, आगे चल के और डिक्रीज होएगा। तो लास्ट में देखो तो मेटल का साइज बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया एज कंपेरिजन टू हाइड्रोक्साइड आयन। तो बेसिक करैक्टर जो है वो नीचे की तरफ आते हुए वो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग हाइड्रोक्साइड। ओके, डिक्रीज क्यों हो रहा, हम देखो इतने बेटा जितना बड़ा पॉजिटिव मैटल आयन है उतना हाइड्रोक्साइड, मतलब इन्हों के अंदर फिजिबिलिटी अच्छी है, बॉन्डिंग अच्छी है। एक एलिमेंट बहुत छोटा हो जाना, एक बहुत बड़ा हो जाना, तो बॉन्डिंग जो है ना वो अफेक्ट करेगी, डिक्रीज हो जाएगी। रीजन फॉर डिक्रीज इन बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड, रीजन क्या है जी? तो लेंथेनाइड कंट्रैक्शन हुआ। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन की सी आज तो पहले लैसन के अंदर असीं कर चुके हैं। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन नाल की एटॉमिक साइज डिक्रीज होया सी, एटॉमिक साइज नाल आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू इनक्रीज होगी और इस दे नाल की होया सी इलैक्ट्रो पॉजिटिविटी डिक्रीज। इलैक्ट्रो पॉजिटिविटी डिक्रीज नाल क्या होया सी, आयनिक करैक्टर डिक्रीज हो गए। तो मतलब इलैक्ट्रो पॉजिटिविटी डिक्रीज होगी, इलैक्ट्रॉन जल्दी से एक्साइट नहीं हो पा रहे, तो मतलब एलिमेंट्स जो है ना आयनिक नहीं रह रहा, उन्होंने आयनिक करैक्टर भी डिक्रीज हो रहे हैं। तो आयनिक करैक्टर डिक्रीज हो रहे हैं तो मैटल OH जो बॉन्ड है वो स्ट्रेंथ जी उनकी इंक्रीज हो रही है। ओके, MOH बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इंक्रीज। नेक्स्ट, M मेटल और ऑक्सीजन बॉन्ड स्प्लिट विद डिफिकल्टी। तो पहले मतलब दोनों एलिमेंट्स मेटल और OH आयन अगर बैलेंस थे तो उनके अंदर बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी थी, अभी मेटल नीचे की तरफ लेंथेनाइड को आते हुए क्या हो गया,
ये मेटल का साइज तो हो गया छोटा, तो हाइड्रोक्साइड OH जो है ना उस मेटल को स्ट्रांगली बाइंड करके रख सकेगी छोटे मेटल आयन को अपने साथ। मतलब जो ऑक्सीजन है ना वो मेटल को टाइटली बॉन्ड कर लेगा। अगर मेटल का साइज छोटा होएगा तो की होएगा, ये इस बॉन्ड ਨੂੰ तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर से की होएगा, ease of producing OH आयन डिक्रीज। तो मतलब ये अगर बॉन्ड ਨੂੰ नहीं तोड़ पावांगे तो OH आयन ਜਿਹੜੇ है ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। OH नहीं लीव होके मैटल तो सोल्यूशन के अंदर नहीं आएंगे। ओके, तो आयन मिलने बंद हो जाएंगे, तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड जो है ना वो डिक्रीज हो जाएगी। ओके, तो लेंथेनाइड कंट्रैक्शन के नाल किन्ने सारे इफेक्ट ये पड़े और इन्हां दे नाल जाके साडी बेसिक स्ट्रेंथ हाइड्रोक्साइड की डिक्रीज होगी। ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड, ऑर्डर अगर देखिए तो पहला एलीमेंट का ऑर्डर तो लास्ट तक जो ऑर्डर है मैटल का साइज कंटिन्यू डिक्रीज है, OH का जोड़ा सेम रहा। द बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेज एज फॉलोस। तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है ड्यू टू ये बॉन्ड जो है ना ये स्ट्रॉन्ग हो रहा और OH आयन जो है वो टाइटली बॉन्ड हो गया छोटे मेटल के नाल, तो ईजिली इसनों लीव नहीं कर पा रहा और इसलिए जो है ना बेसिक स्ट्रेंथ जी ना डिक्रीज हो रही है। तो बेसिक स्ट्रेंथ अगर इस साइड से डिक्रीज हो रही है तो ज़्यादा बेसिसिटी किस साइड है, तो मतलब उल्टा चलो तो इस वाले एलिमेंट्स की हाइड्रोक्साइड जड़े आ वो ज़्यादा बेसिक ने और आगे कम 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 होते जाएंगे। ठीक है ना, तो ये बेसिक स्ट्रेंथ देखो इसको मैक्सिमम दिखा दिया और सबसे लास्ट को सबसे कम। जितना पढ़ा बेटा MCQ क्वेश्चन ले लेने हैं। द मोस्ट बेसिक हाइड्रोक्साइड अमंग दीज, मोस्ट बेसिक कौन सा है असी हुणे पढ़ के हटे हैं, ये वाला सब तो ज़्यादा बेसिक है। लेंथेनाइड एलिमेंट्स सीरीज जितों शुरू होंगी है उनका पहला एलिमेंट्स जोड़ा मोस्ट बेसिक है। कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेंथेनाइड कंट्रैक्शन अमंग दीज, तो क्या एटॉमिक साइज भी डिक्रीज होंगे आ, बेसिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होंगी आ, साइज नियरली सेम होंगे है, तो ऑल ऑफ देम बेसिक लेंथेनाइड कंट्रैक्शन के ये सारे इफेक्ट्स ने। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूज ऑफ लेंथेनाइड। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, all the lanthanides are silvery white soft metal and tarnish rapidly in air. The hardness increases with increasing atomic number. Many trivalent lanthanide ions are colored both in solid state and in aqueous solution. Color of these ions may be attributed to the presence of F electron. Neither La3 positive nor Lu3 positive ion show any color but the rest do. तो पहला और लास्ट वाला एलिमेंट्स का 3 पॉजिटिव आयन स्टेट जो है ना वो कलर नहीं शो कर रही। तो मतलब इस स्टेज में La3 पॉजिटिव में भी F जो है ना वो खाली F एलिमेंट्स F ऑर्बिटल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसके अंदर F ऑर्बिटल जो है ना कंप्लीटली फिल्ड है, तो इसलिए ये जो है कलर शो नहीं कर रही। However, absorption bands are narrow, probably because of excitation within the F shell. Most of the lanthanides ions are paramagnetic. Okay, तो एक्सेप्ट फर्स्ट एलिमेंट्स जिसमें F0 है और Ce4 पॉजिटिव F14 है, Yb2 पॉजिटिव और Lu3 पॉजिटिव इन्होंने अंदर जो है ना ये सारे करैक्टर जोड़े हैं मोस्ट ऑफ द लेंथ पैरामैग्नेटिक है एक्सेप्ट दीज एलिमेंट्स। तो असी सिर्फ पहला भी इन्हों की इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी पढ़िया सीगा कि सिर्फ La3 पॉजिटिव आयन Ce4 पॉजिटिव और Yb2 पॉजिटिव Lu3 पॉजिटिव ये जो है ये सानू जो एक्सैप्शनल इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देंगे आ या तो कंप्लीटली फिल्ड या जीरो F0 स्टेज पे। तो उहदे नाल की सीगा कि ये इन्हां दा जो करैक्टर है पैरामैग्नेटिक नहीं रहिंदा। द पैरामैग्नेटिज्म राइज टू मैक्सिमम इन
ਨਿਊਡੀਨੀਅਮ NB ਸਿੰਬਲ ਸੀਗਾ। ਨਿਊਡੀਨੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਨੈਕਸਟ, chemical reaction of lanthanide। lanthanide the last element ल्यूटीनियम जो है एक कैसे शो करेगा रिएक्शन, हैलोजन। हैलोजन मतलब क्लोरोफ्लोरोब्रोमोआइडो। तो हैलोजन ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਟਰਾਈ ਹੈਲਾਈਡ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ, ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ट्राई हाइड्रोक्साइड और साथ में H2 निकाल रहे हैं। अगर इसनों असी कार्बन नाल रिएक्ट करिए तो डाईकार्बाइड एलीमेंट्स बना रहे हैं, मेटल डाईकार्बाइड। और नाइट्रोजन नाल हीट करन ते ये मेटल नाइट्राइड बना रहा। सल्फर नाल हीट करन ते ये डाई मेटल ट्राई सल्फाइड बना रहा जी। और ऑक्सीजन से बर्न करने से डाई मेटल ट्राई ऑक्साइड। एसिड नाल रिएक्ट करन ते ये हाइड्रोजन लिबरेट करेगा। तो लास्ट एलीमेंट्स जो है उन्होंने देखो इतने कितनी सारिया जरिए सानू रिएक्शंस बारे पता लग गया। ये सारिया रिएक्शंस अपने माइंड से रखनिया कि ये जो लैंथेनाइड्स हैं किस तरह दी कैमिकल रिएक्शन शो करते हैं। यूज अगर लैंथेनाइड देखो, the best use of lanthanide is for the production of alloy steel for plates and pipes। okay, तो alloy steels बनाने असी plates and pipes ज़्यादातर lanthanide तो। a well known alloy mish metal important metal है, consist of lanthanide। कोई lanthanide लिया जाता जिहड़ा कि 95% आयरन 5% ले लिया जाता। और कुछ ट्रेसेस मतलब कि उन्होंने अंदर जो गैप्स है इन्हें मैटल और लैंथेनाइड मैटल और आयरन के अंदर फिलिंग की वेले कुछ गैप्स रह जाते हैं, उन्होंने ट्रेसेस नाल फिलअप करना सल्फर कार्बन कैल्शियम और एल्यूमीनियम ना। और अजिहे एलीमेंट्स जिहड़े अलॉय बनणगे उन्होंने असी मिश मैटल कहने हैं। तो मिश मैटल इज एन अलॉय ऑफ लैंथेनाइड मैटल एंड आयरन विद traces of sulfur, carbon, calcium and aluminium। Mixed oxides of lanthanides are employed as catalyst in petroleum cracking। okay, तो lanthanide ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ lanthanide ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕ੍ਰੈਕਿੰਗ ਯਾਨੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਕੈਟਲਿਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। Some individual lanthanide oxides are used in phosphorus in television screen and सिमिलर फ्लोरेसेंट सरफेस। ओके, तो टैलीविजन की जो सानू पिक्चर दिखाई दे रही है फ्लोरेसेंट ਉਹਦੇ अंदर जो कैमिकल है तो ਉਹਦੇ अंदर भी असी लैंथेनाइड ऑक्साइड यूज करते हैं। पोस्ट लैंथेनाइड इफेक्ट। पोस्ट लैंथेनाइड इफेक्ट मतलब लैंथेनाइड तीजे ग्रुप च आने तो बाद उन्होंने तो बाद वाले जो डी ऑर्बिटल आएंगे उन्होंने उपर किस तरह का इफेक्ट पैंदा है उसनों असी पोस्ट लैंथेनाइड इफेक्ट कह रहे हैं। तो पोस्ट लैंथेनाइड इफेक्ट से अगर पीरियोडिक टेबल में देखो तो लैंथेनाइड की पोजीशन केड़ी है, लैंथेनाइड पोजीशन तो सीगी साडी 6th पीरियड और थर्ड ग्रुप ठीक है ना। तो 7th पीरियड एंड थर्ड ग्रुप, तो ये साडे लैंथेनाइड लैंथेनाइड 6th पीरियड के है, एक्टेनाइड जो है ना वो 7th पीरियड च है। तो असी लैंथेनाइड देखते हैं कि इस लैंथेनाइड ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀ ਆਰਬਿਟਲ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਰਹਿਣਗੇ। डी ऑर्बिटल मतलब एक 3D सीरीज से देन 4D सीरीज और ये वाली 5D सीरीज। 5D की सीरीज के अंदर जो एलीमेंट्स रहणगे उन्हां दे उपर लैंथेनाइड के आन दे नाल उन्हां दे साइज ते एटॉमिक साइज ते आयनिक साइज ते और बहुत सारिया कैमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ते अफेक्ट पेगा। और यही इफेक्ट ਨੂੰ ਅਸੀਂ पोस्ट लैंथेनाइड इफेक्ट के नाम नाल जानते हैं। वैसे अगर ऊपर देखो तो तुसी जो उन्होंने साइज है देखो कंटिन्यू डिक्रीज हो रहे हैं। असं जानते हैं पीरियोडिक टेबल च दिस साइड तो S तो P वाल जाते हुए साइज डिक्रीज होंगे ने, बट लैंथेनाइड के आने नाल देखो हुण डिक्रीज तो हुआ, डिक्रीज डिक्रीज देखो डिक्रीज मिनीमम हो गया, डिक्रीज मिनीमम हो गया, डिक्रीज मिनीमम तो बाद इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया,
ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। तो इस तरह ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਫੈਕਟਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੋਸਟ ਲੈਂਥੇਨਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਨੇ ਜੋ ਲੈਂਥੇਨਾਈਡ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀ ਆਰਬਿਟਲ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਕੈਮੀਕਲ ਟਵਿਨਸ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਡੀ ਆਰਬਿਟਲ ਦੇਖੋ ਜੋ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਡੀ ਆਰਬਿਟਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਮੀਕਲ ਟਵਿਨਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੇ ਸੀ ਅਗਰ ਇਹ ਲੈਂਥੇਨਾਈਡ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। ਕੈਮੀਕਲ ਟਵਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੋੜਾ। तो मतलब देखो जर्कोनियम हाफनियम के नाल 145 145 134 134 129 129 127 127 124 126 near about same 125 126 near about same 128 129 near about same 134 134 टोटली सेम। तो मतलब ये सारे ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਟੋਮਿਕ ਸਾਈਜ਼ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ट्विन्स भी कहने हैं। तो कैमिकल ट्विन्स कितने आ रहे हैं ਜਾਂ तो ये 4D सीरी एंड 5D सीरी 4D सीरी एंड 5D सीरी के एलीमेंट्स के विचकार कैमिकल ट्विन्स आते हैं। कभी भी अगर 3D सीरीज का एलीमेंट्स कैमिकल ट्विन बारे पूछा जाए तो मतलब 3D सीरी वाले जोड़े है एलीमेंट्स वो कैमिकल ट्विन्स नहीं बनाते। नैक्सट सिक्स्थ पीरियड थर्ड ग्रुप के ये एलीमेंट्स जोड़े है ये लेंथेनाइड है। इन्होंने असी 4F ऑर्बिटल एलीमेंट्स भी कहने हैं। और इस तो नीचे 7 पीरियड थर्ड ग्रुप वाले एलीमेंट्स जोड़े ना वो साढ़े कोल सीगे सारे एलीमेंट्स एक्टिनाइड एलीमेंट्स। ओके तो ये 5F एलीमेंट्स भी है एक्टिनाइड्स की देखिया सी यूरेनियम 92 एक्टिनाइड एलीमेंट्स है 92 ਇਹਦਾ एटॉमिक नंबर है। यूरेनियम तो बाद वाले जिन्ने भी एलीमेंट्स है उन्होंने सारे असी ट्रांस यूरेनिक एलीमेंट्स भी कहने हैं। तो डेफिनेशन आ जाती है व्हाट आर ट्रांस यूरेनिक एलीमेंट्स द एलीमेंट्स इन एक्टिनाइड सीरीज और 5F सीरीज आफ्टर यूरेनियम आर नोन एज ट्रांस यूरेनिक एलीमेंट्स। उन तक जिन्ना पढ़िया MCQ क्वेश्चन ले लो। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है जी सारे है डिक्रीज इन बेसिक स्ट्रेंथ भी होएगा सिमिलर एटॉमिक एंड आयनिक लेंथेनाइड भी आएंगे और पोस्ट लेंथेनाइड इफेक्ट भी शो करेंगे ऑल ऑफ अबव। विच द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर अफेक्टिंग बेसिक स्ट्रेंथ ओनली नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन ये वाला इफेक्ट नहीं है। तो बेसिक स्ट्रेंथ एटॉमिक साइज आयोनाइजेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी तो पढ़ा सी तो ये वाला नहीं सी बेसिक स्ट्रेंथ के अंदर फैक्टर। बेसिक स्ट्रेंथ इज डैश प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज से असी पढ़िया सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बेसिक स्ट्रेंथ जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी एटॉमिक साइज। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोक्साइड इज मोस्ट बेसिक सीगा जिहड़ा सब तो पहला एलीमेंट सीगा वो मोस्ट बेसिक सीगा। सब तो लास्ट जिहड़ा एलीमेंट सीगा लीस्ट बेसिक सीगा। विच द फॉलोइंग्स आर नॉट कैमिकल ट्विन हुणे असी पढ़ के हटे हैं 3D एलिमेंट 4D 5D एलिमेंट्स ये सारे 4D 5D एलिमेंट्स है कैमिकल ट्विन्स ने और ये 3D वाले एलिमेंट्स ने स्कैंडियम ठीक है ना। साइंस टीचर वनीता कुमारी तो असी ये 3D च स्टार्ट किया सीगा तो ये वाला जो कैमिकल ट्विन नहीं बनाता 3D वाले। ओके थैंक यू बेटा। इस तो बाद अपना सिर्फ एक छोटा जिहा लैक्चर ही रह गया एक्टिनाइड का। इस दे नाल साडा D एंड F ब्लॉक जिहड़ा कंप्लीट हो जाएगा। इसनूं तुसीं ध्यान नाल एक दो बार लैक्चर नूं सुन लो तुहाडा इहदे विचों 5 नंबर का क्वेश्चन और छोटे क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन सारे लग जाएंगे। ओके थैंक यू।